हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। भैया एक ट्रेपेजियम की बात हो रही है तो हम लोग पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्रेपेजियम में ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा एरो से कि ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में और कहा है कि ए सी और बी डी जो हैं वो डायगोनल्स हैं, तो हमें ए सी और बी डी डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल्स बन गए, आप देख सकते हैं ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है ओ पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे, ये रहा ओ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल है और डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सो दैट ओ ए बाई ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाई ओ डी के। कह रहा है प्रूफ करिए कि ओ ए बाई ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाई ओ डी के। बहुत ईजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा है तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। मैंने दो ट्रायंगल में डी ओ सी, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है डी ओ सी, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ए ओ बी। तो मैं पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल डी ओ सी और ए ओ बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सिमिलर प्रूफ करना जानते हैं? कैसे किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया जाता है, क्या आपको ये पता है? देखिए, सिमिलर दिखाने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका है एंगल। ठीक है, मतलब आपको दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल खोजने पड़ेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तीसरा क्राइटेरिया है साइड। और अगर आपने मेरे शुरू के दो क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें मैंने शुरू के दो क्वेश्चंस का सलूशन बताया था, तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो कोई साइड इक्वल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है या फिर ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, या साइड की वैल्यू ही नहीं दी है। तो यानी ये दोनों तो यूज़ होने से रहे, ये दोनों तो यूज़ होंगे ही नहीं क्योंकि कोई साइड की वैल्यू दी ही नहीं है। ठीक है, एंगल यूज़ हो सकता है। तो क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल हैं क्या? बिल्कुल है। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। भाई क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है जिसको मैं यहाँ पे शेड भी कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल क्यों होगा? ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं लिखूँगा एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। अब ये मत कहिएगा कि एंगल का नाम लिखना नहीं आता है। इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ डी सी। तो ओ डी सी जो है वो इक्वल है ओ बी ए के। ओ बी ए के क्यों इक्वल है? रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अरे भाई ये वाली जो लाइन थी वो उसके पैरेलल थी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये। ठीक है, ओ सी डी मतलब ये वाला एंगल। देखिए ओ सी डी किसके इक्वल होगा, ओ ए बी के, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं लिखूँगा ओ सी डी जो है वो एंगल ओ ए बी के इक्वल है, और यहाँ पे भी सेम रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर आपको ये दोनों के दोनों नहीं दिख रहे हैं तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल भी तो होगा, अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा। हालांकि दो ही खोजना होता है, सिर्फ दो ही एंगल खोजने होते हैं। अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके सिमिलर है। तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। लेकिन आप बोल रहे होंगे भाई सिमिलर दिखा के क्या मिला, लाना तो कुछ और था, लाना तो ओ ए बाई ओ सी था और ओ बी बाई ओ डी था, आप तो ला कुछ और दिए हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना
कि सिमिलर दिखाया क्यों जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ़ायदा क्या सिमिलर दिखाने का। सिमिलर दिखाने का फ़ायदा ये है कि आप इन दोनों ट्रायंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो लिख सकते हैं। और देखिएगा वो रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, जब आप किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं ना, तो आपको एक रेशियो मिलता है। जब किसी ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो आपको एक रेशियो मिलेगा। वो रेशियो लिखने का तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, ओसी है ना। इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, ओसी है। तो मैं लिखूंगा पहले ओसी, ऊपर होगा ओसी डिवाइडेड बाई ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, और इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, ओए है। ओए है तो मैं लिखूंगा नीचे ओए। ओए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई कैसे लिखना है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो इस वाले एंगल के सामने था ओ सी, तो इसलिए मैंने पहले ओ सी लिखा, और इस वाले एंगल के सामने था ओ ए। ठीक है, तो मैंने नीचे ओ ए लिखा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, फिर लगाएंगे बीच में इक्वल का साइन। अब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी तो इक्वल थे, यहाँ पे मैं गलती से बनाना भूल गया हूँ। ठीक है, ये वाला जो एंगल था वो इस वाले एंगल के इक्वल था, तो इस वाले एंगल के सामने क्या है, ओ डी है, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, ओ बी है। तो मैं लिखूंगा ओ डी बाई ओ बी। क्या आपको ये क्लियर है। इस वाले एंगल के सामने क्या है, ओ डी है, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, ओ बी है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, तो ये वाला एंगल यानी इसके इक्वल होगा, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, नो डाउट। और इस वाले एंगल के सामने क्या है, सी डी है, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, ए बी है। तो मैं लिखूंगा मैं सी डी इक्वल्स टू सी डी बाई ए बी। ठीक है, ये रेशियो लिखने आना चाहिए किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद। जब आप किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं ना, तो आप ये रेशियो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट बताएगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये रेशियो लिख लेंगे। रेशियो लिखने का तरीका क्या है, बस इस वाले एंगल के सामने वाला साइड और इस वाले एंगल के सामने वाला साइड का रेशियो लिखना है। सिमिलरली इस वाले एंगल के सामने वाला साइड और इस वाले एंगल के सामने वाला साइड का रेशियो लिखना है। फिर जो तीसरा एंगल होगा उनके सामने के साइड्स का रेशियो लिखना है, वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। लेकिन क्या प्रूफ आया, प्रूफ तो अभी भी नहीं आया। लेकिन आप ध्यान से नोटिस करिए इन शुरू के दो रेशियोज़ को। ये शुरू के जो दो रेशियो हैं वो इसी रेशियो की तरह तो दिख रहे हैं, बस उल्टे हैं। तो इन दोनों रेशियो को मैं पकड़ूंगा, मैं लिखूंगा ओ सी बाई ओ ए। एक काम करते हैं, वाइट पेन से लिखते हैं, ओ सी बाई ओ ए इक्वल है ओ डी बाई ओ बी के। और इन दोनों रेशियो को मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ। तो उल्टा करूँगा तो ओ ए ऊपर हो जाएगा, ओ सी नीचे हो जाएगा, ओ बी ऊपर हो जाएगा, ओ डी नीचे हो जाएगा, और आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने सिमिलर दिखाया तुरंत आपको एक रेशियो मिला। जैसे ही आपने रेशियो खोजा, शुरू के दो रेशियो को उल्टा करने के बाद आपका प्रूफ आ गया। 3 लाइन में लाना है प्रूफ, 3 लाइन में मात्र। सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा, फिर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना होगा। तो सबसे पहले सिमिलर दिखाइएगा, फिर रेशियो लिखिएगा, शुरू के दो रेशियो को आप उल्टा कर दीजिएगा, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।